शाम में इफ्तार का बेहद सवाब है। किसी भी यूँ तो इस्लाम ने हर भूखे को खिलाने का सवाब दिया है। जो भी भूखा है उसको खिलाइए, जो ज़रूरतमंद है उसे खिलाइए। और रमज़ानुल मुबारक में जो इफ्तार कराता है उसका सवाब अल्लाह ने बहुत ज़्यादा इसलिए भी रखा है कि एक तो अल्लाह के मेहमान की तवाज़ो वो कर रहा है, यानी जिसको खिला रहा है वो अल्लाह का मेहमान है माह मुबारक में, तो वो ये समझे कि हम अल्लाह के मेहमान को अपने दस्तरखान पे बुला करके उसकी खिदमत कर रहे हैं, उसकी इज़्ज़त कर रहे हैं, उसकी ज़ियाफ़त कर रहे हैं। तो इस एक तो ये कि अल्लाह ने सवाब दे रखा है, दूसरे ये कि जुबाब का इरादा ये शामिल रहता है कि हम अल्लाह के मेहमान का ख्याल रख रहे हैं, तो इसमें सवाब में और इजाफा हो जाता है। तीसरे सवाब का मरहला ये रहता है कि हमारे पास हमारे यहाँ ऐसा सवाब का मामला है कि अगर आदमी दूसरों के अपने ऊपर तरजीह दे, अपने ऊपर दूसरों को तरजीह दे, यानी दूसरे की भूख और प्यास का ख्याल रखे, तो उसका सवाब और ज़्यादा है। यानी ईसार व फिदाकारी का एक बेहतरीन मौका होता है माह मुबारक रमज़ान। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे खजूर के ज़रिए से, चाहे नमक और गर्म पानी के ज़रिए से भी अगर इफ्तार कराता है तो उसका बेहद सवाब है। इसलिए कि इफ्तार कराना, ये जो भी अमल करना है उसका ताल्लुक़ खुलूस नीयत से है। तो असल में ज़ाहिर है कि रोज़ेदारों का इफ्तार है, लेकिन दावत व तबलीग का एक ज़रिया ये भी है कि आदमी जब यहाँ पर आएगा तो देखेगा कि हाँ, भूखा आदमी है, प्यासा आदमी है, अल्लाह की इबादत कर रहा था दिन भर, और उसके बाद तो एक तरह से उस आलम में लोगों को बुला के खिलाना, तो उनके ऊपर ज़्यादा इसका तासुर पड़ता है, इसका असर पड़ता है कि भाई एक तो खुद भूखे हैं, दूसरे ये चाहते हैं कि मेल मोहब्बत और खुलूस और इखलास के साथ लोग भी आके अल्लाह की नेमत को जो उनके नाम लिखी है वो हमारे दस्तरखान से खा लें। तो ये एक तरह से मोहब्बत का भी पैगाम है, एक तरह से वतन दोस्ती का पैगाम है, एक तरह से बाहमी रफ़ाक़त और हमदिली और हम क्या कहते हैं, हम सरी और हम इखलासी, ये इस तरह से आपस में इर्तिबात का पैगाम पहुँचता है कि हम लोग एक दूसरे से दूर नहीं हैं। कोई व्रत रखता है, कोई रोज़ा रखता है, और खिलाना तो कोई ऐसा मज़हब नहीं है जिसमें खिलाना सवाब न हो। हाँ, छीन के खाना गुनाह बहुत ज़्यादा है। और अब अगर ये रमज़ान दावत ये भी देता है कि आप खिलाने की कोशिश कीजिए, खाने की कोशिश दूसरों का न कीजिए। जब आप खिलाते रहिएगा तो आपके अंदर वो क़ुव्वत पैदा होगी जो अल्लाह की रज़्ज़ाक़ियत के तहत इंसान को अल्लाह से हासिल हो सकती है।